Hello students, so we will learn the topic projectile motion part 1 horizontal projection। हम सीखेंगे projectile motion और उसका पहला पार्ट horizontal projection। Chapter number 4 motion in a plane। So let's start। First of all, definition of projectile: an object thrown with initial velocity and which is then allowed to move under the action of gravity alone। Under the action of gravity alone is called projectile। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहेंगे अगर एक बार फेंकने पर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण मूव करे। ठीक है, उस पर केवल ग्रेविटी का इफेक्ट काम कर रहा हो और कोई दूसरा इफेक्ट काम ना कर रहा हो तो उसे कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, किसी पत्थर को फेंकने पर आप देखते हैं कि उसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाता है, पैराबोलिक, यानी कि उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट काम कर रही है। हम एयर के रेजिस्टेंस को यहाँ पर फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल और इस मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? इसके और एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं। अ बुलेट शॉट फ्रॉम द गन एंड अ जैवलिन थ्रोन। किसी बंदूक से निकली हुई गोली पैराबोलिक पाथ अटेन करेगी कुछ समय बाद चलने के बाद, और इसी तरीके से किसी जैवलिन को यानी भाले को फेंकने पर आप देखेंगे कि उसका पाथ भी कुछ इस तरीके का ही होगा। दैट इज पैराबोलिक एंड इट्स मोशन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। इसका जो मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के एक्शन के कारण ही मूव होगा। क्या हम एरोप्लेन के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे? और इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज दिस एरोप्लेन इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ इंजन के इफेक्ट के कारण, और इसके जो ब्लेड्स हैं इसके इफेक्ट के कारण ये मूव कर रहा है। और ये केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण मूव नहीं कर रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इंजन, इसकी जो शेप है, इसका जो ब्लेड है, एयर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से कोई काइट, कोई पतंग, क्या हम किसी पतंग के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज दिस काइट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये एयर रेजिस्टेंस के कारण मूव कर रही है, केवल और केवल ग्रेविटी इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये मूव नहीं करती है, तो काइट का मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन किसी फुटबॉल को फेंकने पर आप उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हो, क्योंकि फुटबॉल या फिर जैवलिन थ्रो या फिर बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। सो ये थी बेसिक्स, और अब मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जाननी बहुत ज़रूरी है। कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सीखनी ज़रूरी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या इक्वेशन काम आएगी। तो इस इक्वेशन को कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस इन 2 डायमेंशन। हम मोशन की काइनेमेटिक इक्वेशन सीखेंगे और वो होगा 2 डायमेंशन में हम सीखने वाले इन अ प्लेन। देखिए, आपने 9th क्लास में जो सीखा है, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक मोशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at। देखिए, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए v इक्वल्स टू u प्लस at। देखिए, ये इक्वेशंस अब 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन का मतलब है कि हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो मोशन है वो एक प्लेन में काम कर रहा है जिसमें 2 एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसमें x कोऑर्डिनेट भी आएंगे और y कोऑर्डिनेट भी आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि v इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, u वेक्टर क्वांटिटी, a वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं x एक्सिस के टर्म्स में भी और y एक्सिस के टर्म्स में। तो देखते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन है ये x डायरेक्शन में कैसी होगी। तो आप लिखेंगे दिस इज vx इक्वल टू ux प्लस ax
this is our first equation of motion in x direction. Similarly, the same first equation of motion in y direction will be Vy equal to Uy plus Ayt. Clear? In x direction, and this is in y direction. Similarly, other two equations can be written in x direction and in y direction. Second equation of motion आपने पढ़ा है, that is s equals to ut plus half at square. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है. This is kinematic equations, second kinematic equations of motion. Now in x direction it will be x equal to uxt plus half ax t square. ठीक है. इसी तरीके से y डायरेक्शन में भी आप लिख सकते हैं y इक्वल टू सेम uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर. राइट. सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशंस को थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे तो आपके पास बनेगा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे तो आपने पढ़ा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो अब ये x डायरेक्शन तब क्या बन जाएगी, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax इंटू x. ठीक है. वहाँ होता था 2as, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x डायरेक्शन में 2ax इंटू x, एंड सिमिलरली y डायरेक्शन में तो vy स्क्वायर इक्वल माइनस यू वाई स्क्वायर. देखिए सेम बनेगा फॉर्मूला, इक्वल्स टू 2ay इंटू y. ठीक है. तो दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इन बोथ डायरेक्शन, x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन. ठीक है. यहाँ पर और टर्म्स भी समझ लेते हैं. व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सॉरी, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फिलहाल के लिए क्या है, एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम. ओके. तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ. तो ठीक है, अगेन प्रोजेक्टाइल हमने सीखा कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में बॉडी मोशन करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हमारे पास हम आज जो सीखने वाले हैं वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिसको हमें फेंकने वाले हैं, थ्रो करने वाले हैं, वो h हाइट पर रखा हुआ है. ठीक है. ग्राउंड से h हाइट पर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं. सपोज दैट आवर ग्राउंड इज एट O एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A. यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट. एंड एट व्हाट हाइट, h height is given. It is given, h height is given, right. You can say this is the y component. Y is given h, right. This is x component, x axis, and this is y axis. So OA means y, that is equals to h. h height is given. Now what will happen, h height से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ थ्रो करें, देखिए ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से, हम इनिशियल वेलोसिटी u से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे. हम तो इसे फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ. और अब होगा क्या कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल अटेन पैराबोलिक पाथ. ये इस तरीके का पाथ अटेन कर लेगा, बिकॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल अटेन द पैराबोलिक पाथ. Right. Now this is
इट्स फाइनल पोजीशन। इसकी फाइनल पोजीशन ये हो चुकी है, देखिए बी पॉइंट पर ये पहुंच चुका है। प्रोजेक्टाइल अब पहुंच चुका है ग्राउंड पर, बी पॉइंट पर पहुंच चुका है। एच हाइट से हमने इसे फेंका था इनिशियल वेलोसिटी यू से, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन तब फेंका था। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए इसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ और बेसिक हम सीख लेते हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू जी, ए जी के बराबर होगा, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू जी। अब ए के भी यहाँ दो कंपोनेंट है, ए एक्स एंड ए वाई, क्योंकि हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ है और एक वाई एक्सिस की तरफ है। तो ए एक्स के लिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन तरफ काम करता है? तो सोचिए और देखिए, इसका आंसर होगा नो, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन तब ही काम कर रहा होता है, और अगर हम इसे अपवर्ड की डायरेक्शन तब लेते हैं तो माइनस जी लिखते हैं, एंड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन तब काम करता है तो हम जी लिखते हैं। अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन तब मूव करती है तो ए की वैल्यू हो जाती है माइनस जी, एंड अगर बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन तब काम करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी, राइट। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स मीन्स क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है? नो, सो ए एक्स इज ऑलवेज ज़ीरो, राइट। और ए वाई मीन्स क्या वर्टिकल डायरेक्शन तब काम कर रहा है? यस, ए वाई इज जी। तो हम किसी भी इक्वेशन में अगर जो y डायरेक्शन है और अगर उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है तो हम लिखेंगे ए वाई इक्वल्स टू जी, एंड अगर हमारे पास इक्वेशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन की तरफ है यानी x डायरेक्शन की तरफ है तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, बिकॉज नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो आप इसे याद रखिए। हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम सीखने वाले हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि जो इसका पाथ है वो किस तरीके का है। आप देख सकते हैं डायग्राम से, इसका पाथ है पैराबोलिक पाथ। तो हम पहला जो प्रूफ करने वाले हैं कि जो इसका पाथ है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ पैराबोलिक, और हमें प्रूफ करना है कि ये पाथ पैराबोलिक है, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी इस पाथ के लिए वो पैराबोलिक इक्वेशन होनी चाहिए, राइट। तो इसका एक और नाम याद रखिए बेटा, और वो नाम है, इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, ठीक है। व्हाट इज ट्रेजेक्टरी? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड trajectory. The path followed by a projectile during its flight is called trajectory. तो हम क्या प्रूव करने वाले हैं? The trajectory of horizontal projectile motion is parabolic. हम प्रूव करने वाले हैं पहली इक्वेशन कि ये जो पाथ है, ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये पैराबोलिक है। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा बेसिक और आप क्लियर कर लीजिए, ये फॉर्मूले ध्यान रखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ इस टॉपिक में। तो देखते हैं, हमें गिवन है एक प्रोजेक्टाइल जो कि h हाइट पर हमें गिवन है, और इसे ग्राउंड से h हाइट पर a पॉइंट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन तरफ u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है, और ये एक पैराबोलिक पाथ अटेंड करता है और b पॉइंट पर ग्राउंड में आ जाता है, राइट। तो हमें अगर पैराबोलिक पाथ अटेंड करना है, ये अटेंड करता है, तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो इक्वेशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पैराबोलिक पाथ अटेंड करता है प्रोजेक्टाइल, तो पैराबोलिक इक्वेशन की ये एक्सप्रेशन हम प्रूव करेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर।
तो इसका मतलब हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन इज x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन है। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो ये जो पाथ है a से लेकर b तक, तो यानी कि हम b पॉइंट पर हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी x, OB इज x एंड ux इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ ही फेंका था, तो इसका मतलब है कि ux इक्वल टू u, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल को इनिशियली u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ फेंका था, सो ux इज u। तो यहाँ पर ux की वैल्यू ut प्लस हाफ, now next is ax means acceleration due to gravity in x direction। अभी मैंने आपसे कहा था कि in x direction acceleration due to gravity is 0 and this is t square, so this terms will be 0। आपके पास बन जाता है x equals to only ut और you can say t equals to x by u, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे t की। चलिए देखते हैं। नाउ द सेम अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, तो y इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। This is second equation of motion in y direction. Now what will be the next step? Y equals to uy यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u का y डायरेक्शन की तरफ कोई कंपोनेंट है? No, because the projectile is thrown only in horizontal direction, not in y direction, so this terms will be 0, uyt is 0. Now the next step is half ay means acceleration due to gravity in y direction, y means vertical direction, और मैंने आपसे पहले भी कहा था ay is g, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तब इसकी वैल्यू थी 0, लेकिन ay is g मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो इस मीन्स आपको मिला है फॉर्मूला y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, t इज x बाई u, सो वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, then the formula will become y equals to half, that is g, and in place of t square we will put the value x square by u square, because t is x by u, so t square will be x square by u square। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ चुकी है जिसमें x भी है और y भी है। तो आप देखेंगे अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लिखें, दिस विल बी हाफ एंड g इज कांस्टेंट टर्म्स एंड इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, एंड x स्क्वायर इज आउटसाइड। तो आप देखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सब कांस्टेंट है, तो आप इसे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है. वाई? बिकॉज के मैंने किसकी जगह पुटअप किया है? k इज हाफ g बाई यू स्क्वायर विच इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है, की वैल्यू इज कांस्टेंट, राइट. सो आप देख सकते हैं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. इट मीन्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. और मैंने इनिशियली आपसे कहा था, इन द बिगिनिंग आपसे कहा था कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये पैराबोला की फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है. एंड दिस